तो जो पहले से इन्वॉल्व्ड होता है, तो वो फिर उसको फिर उस दिन जाके स्पेशली बोलने की ज़रूरत होती है, जो पहले से बर्थडे के इन्वॉल्व्ड होता है। तो इसी तरह ये बात है कि परमात्मा के लिए भी हम लोग जो शिवरात्रि का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, वो 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट मतलब एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जैसे जो हम ए 1 तारीख से अ, बाबा के घर को आना है। जैसे वो 11 दिन का भी होता है ना, भट्टी होती है लोग 21 दिन की भट्टी 11, तो ये भी एक अच्छा फिगर है हमारे लिए 11 का फिगर। और उसमें 11 दिन बाबा के घर रोज़, क्योंकि वही है मर्यादा भी। शिवरात्रि का पर्व किसका है? महाशिवरात्रि। कोई भी पर्व में महा वर्ड नहीं यूज़ करते एक्सेप्ट शिवरात्रि का, महा वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्यों महा? क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का ही ऐसा पर्व है जिसमें हमारा कुछ फॉलो किया जाता है। श्रीमत कहो, कोई मर्यादा कहो, व्रत उपवास करो, बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं। तो हमारा भी व्रत उपवास स्टार्ट हो गया है। तो ये 1 तारीख से लेकर हमारा अगले 11 तारीख तक, और जिसमें हम पूरा उसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा के घर, और विशेष 4 से 11 तारीख तक हम सबको आना है। और क्योंकि 11 के बाद कुछ और वेस मेथड रहेगा, तो 1 4 से 11 सबको सिंसियरली 1 हफ्ता वो सारी मर्यादा को फॉलो करना और पवित्रता। तो सबसे पहले परमात्मा शुभ चिंतन का सागर है, पहला जो प्रूफ है। तो आज जो अनुभव करना है भगवान शुभ चिंतन, तो शुभ चिंतन का मतलब क्या है? परमात्म ज्ञान, ये बहुत डीप ज्ञान है। शुभ चिंतन का कंटेंट क्या है? भगवान शुभ चिंतन का सागर है। कहीं भी शुभ चिंतन तब हो सकता है जब बहुत डीपली समझ हो। जैसे किसी का भी शुभ चिंतन का कंटेंट क्या है? रहम, क्षमा, जिस अर्थात वो भावनाएँ जिसमें हमको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसको कहेंगे ना शुभ चिंतन। हमें नहीं पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट। तो इसी तरह जो भी हो रहा है, मेरे साथ जो भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे उसका असर नहीं पड़ा, तब हमारा शुभ, वो भावनाएँ जो है जैसा है, अच्छी भावनाएँ होती है, लेकिन खराब क्यों हो जाती है? असर पड़ जाता है। हम लोग पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं आजकल कि ये हो गया, फिर हम ठीक करते हैं, फिर रहम की भावना इमर्ज करते हैं, फिर क्षमा की भावना इमर्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना हम लोग पुरुषार्थ। तो शुभ चिंतन का सागर अर्थात आत्माओं के, तो उसके लिए चाहिए ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? आत्माओं के डीप फीलिंग्स का ज्ञान है। बाबा का ज्ञान क्या है? पूरा आत्माओं की साइकोलॉजी का ज्ञान है, कि ऐसी साइकोलॉजी जो बताई हुई है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं वो साइकोलॉजी बताई है। तो तो वो ज्ञान है इसमें। और दूसरा है आत्मा के साइकोलॉजी के अलावा आत्मा की, नहीं, वही पहले वाला ही चलेगा। अर्थात उनकी परवशता और उनकी रिकॉर्डिंग का हमको पूरा ज्ञान है कि आत्मा में कितनी परवशता है। तो इस कारण वो क्लैरिटी है, वो ज्ञान है उसमें, उनकी कमजोरियों का ज्ञान है। तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं। तो जैसे ही हमको पता चला कि ये आत्मा ऐसे करती है, अब शुभ भावना कैसे होगी? तो इमीडिएटली मुझे पता है ना, और ये ज्ञान है कि उसका कुछ न कुछ परवशता है। अगर करंट को देखें,
और दूसरा सृष्टि चक्र के हिसाब से देखिए उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई है, वो ही वो प्ले कर रही है। और तीसरा 63 जन्मों के हिसाब से देखा जाए तो ये अकाउंट है। तो हर ये नॉलेज हमें उसका उसकी क्रोध का असर हम पर नहीं आने देता है कि ठीक है, उस आत्मा तो इस तब फिर अब मुझे क्या करना है मेरे तरफ से कि बेचारी वो जल रही है ऑलरेडी। जिस भावनाओं में वो जा रही है, वो अपने आप में उसके लिए जलन है। चाहे इवन कोई बहुत लौकिकता में है, चलो वैभव है, बहुत एन्जॉय कर रहे, वो भी उसके लिए एक जलन है एक्चुअली, नहीं जलन है। कोई जो भी भौतिक वस्तुएँ कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, वो अंदर उसके लिए एक फीलिंग है, चल रही है। तो हम क्या करेंगे, तो परवशता की फीलिंग, जितनी भी प्राप्तियाँ है भौतिक, वो भी एक परवशता है। जैसे खाया हुआ है हमने रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे, जैसे ही समोसा देखेंगे, क्या हो जाएगा? दिल करेगा, मन को रोक नहीं सकता है। ये एक मालिक, बहुत बड़ा सेठ कार में बैठा है, ड्राइवर के साथ है और ड्राइवर एक मिठाई की दुकान के पास गया और लिया मिठाई और खाने लगा। अब वो मालिक देख रहा है, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, "भई तुमको डायबिटीज़ है, अगर तुमको मरना है तो खाओ, जीना है तो मत खाओ।" तो वो उसके पास ताकत है पूरी दुकान को खरीदने की, लेकिन क्या है, खा नहीं सकता। तो परवशता है ना, तो अब उसके लिए और दर्द है, क्योंकि कर बहुत सकता है और खाया हुआ भी बहुत है, लेकिन आज वो नहीं खा सकता है। तो जो भी आत्मा एन्जॉय कर रही है प्रेज़ेंट में, एक्चुअली वो परवश होती जा रही है, डिपेंडेंट हो जा रही है, अगर वो एन्जॉयमेंट है, और नहीं तो अदरवाइज़ वो परवशता तो है ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसकी परवशता को समझना। तो जैसी परवशता को समझेंगे तो हम क्या समझते, बेचारा देखो क्या हालत हो गई। रहम आता है ना उसके प्रति कि कर बहुत सकता है। तो इसी तरह हर आत्मा के प्रति रहम की भावना। तो ये है शुभ चिंतन। तो जितना रहम होगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स और नो इफेक्ट, 3 चीज है जो शुभ चिंतन में होगा। और दूसरा है नो नेगेटिव चिंतन। नेगेटिव चिंतन मतलब कोई भी इम्प्रेशंस किसी के प्रति अगर हमारे मन में है, रिकॉर्डिंग्स है, वो भी नेगेटिव चिंतन है। कोई भी इम्प्रेशंस किसी के लिए भी। अब जैसे देखो कि किसी ने अ, हमारे लिए किसी ने कह दिया, आपके लिए ना उसने ऐसा कहा, ठीक है? सिर्फ इतना स्टेटमेंट काफ़ी है मेरे अंदर नेगेटिव भावना के लिए। तो ये होता है अंदर की चित्त पे रखना उसको। और फिर मैंने थोड़ा-सा एक तो रिकॉर्ड कर लिया, क्या बोला? इम्प्रेशन बना लिया, केवल सुना उसका भी। और फिर हम जहाँ रिकॉर्ड हुई, बेशक उस समय कुछ बोला नहीं, किसी को नहीं किया, पर अंदर ही अंदर रिएक्शन स्टार्टेड है। रिएक्शन कुछ न कुछ, उसका मैसेज का जवाब, कुछ न कुछ ऐसा रिएक्शन होगा ही। तो रिएक्शन का मतलब ये चित्त में रखा है, अंदर है, भावना खराब हो गई है। और फिर बाद में हम कुछ बात में निकलता है, फिर कहते पता नहीं मेरा भाव नहीं था, कैसे निकला, मतलब मैंने सोचा नहीं था। ऐसे कैसे होता है, सोचा नहीं था और निकल गया, ऊपर से थोड़ी टपकता है। कहीं न कहीं वो रिकॉर्डिंग है, तभी वो निकली है। तो इसलिए खोल-खोल के देखो, जब से मैंने परसों से मुरली सुनी, कि किसी के प्रति भी मेरी रिकॉर्डिंग कोई भी शुभ अशुभ भावना तो नहीं रहे। कोई भी आत्मा के प्रति मेरी अंदर में
कहीं भी फ़ोल्डर में रखा हुआ है किसी के प्रति, अशुभ भावना, अशुभ चिंतन, तो वो भावना होगी ना वो निकलेगा ही। कभी भी वो फ़ोल्डर पे क्लिक करना होता है उस समय। वो परिस्थिति रूपी सिचुएशन आती है और वो क्लिक हो जाता है, निकलता है। फिर कहते मैंने सोचा नहीं था पता नहीं कैसे, मेरा भाव ऐसा नहीं, फिर वो चाहे कितनी भी क्लैरिफ़िकेशन करो। तो अंदर ये डीप देखो कोई भी आत्मा के प्रति। इसका मुझे बहुत अच्छा याद आता है कि जयदेव एक सेंट होते थे, बहुत राजा के कोई बहुत अच्छे नज़दीक के थे वो, और एक बार वो जा रहे थे तो 4 चोरों ने अ अ, उसको वो 4 चोर ने कुछ, मतलब वो सिंपल ड्रेस में जा रहे थे तो चोरों ने देख लिया। चोर 4 चोर आपस में कुछ बोल रहे थे, तो कि राजा को ऐसे-ऐसे हम करेंगे। तो फिर बाद में वो जब वहाँ गए तो ऐसे और उन्होंने कुछ राजकोष से निकाला, तो धन निकाला। अब इसको पता था कि इसने निकाला, इन लोगों ने किया होगा। फिर बाद में वो चोरों की पेशकश हुई और इसको पता था। अब चोरों ने देखा कि इसको तो पता है कि ये ऐसा है, ये है। तो फिर आई थिंक सो ऐसा ही कुछ, मुझे एकदम एग्ज़ैक्टली याद नहीं। तो उन्होंने शायद वो चोरों ने नहीं देखा, उसको सुना और फिर चोरों ने उनका हाथ-पैर काट दिए थे, जब वो बाहर था तभी, कि इसको पता चल जाएगा हमारा क्या प्लान है, तो हाथ-पैर काट दिए। उसके बाद फिर वो गए, चोरी किया, चोरी करने के बाद फिर जब वो वापस अ, मतलब पकड़े गए, पेशकश की और वो भी थे, तो उनको पूछा, राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था कि तुम इसको पहचानते हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये मैं तो नहीं पहचानता, ये बहुत अच्छे बहन अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, इनको आप छोड़ दो। मतलब उस आत्मा ने, कहने का भाव ये था, बहुत पावरफुल सेंट थे वो उस ज़माने के, कि इतना गलत हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं, ये उनको छुड़ा दिया, कहने ये था। उनके प्रति इतनी सी भी भावना नहीं है गलत। तो ये डीप इनसाइड एक्शन जो लेना है बेशक लो, लेकिन नो डीप भावना, गलत भावना और एक्शन लेने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हमें डीपली चेक करना है, किसी के प्रति मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग्स, कोई पुरानी इंप्रेशंस की तो नहीं है। दूसरा, बिलीविंग अदर स्टेटमेंट, एक तो ये पर चिंतन में, और व्यर्थ चिंतन में कोई भी किसी ने कुछ भी कह दिया, बस हाँ, वो कर दिया। क्योंकि जो बोलता है ना, उसके बाद वो छौंक लगाता है, फिर वो मेरे पास आता है, फिर वो किसी और के पास जाता है, फिर वो भी छौंक लगाता है। और फाइनली जो हमको मिलता है वो ओरिजिनल रहता ही नहीं। होता है ना ऐसा। इसलिए कभी भी नो बिलीविंग, या पता भी है 100% है, मुझे मेरी भावना उसके प्रति, हाँ, कर भी रहे हैं। और दूसरा, व्यर्थ चिंतन, फीलिंग की बीमारी। तो फीलिंग की बीमारी हमारी, जितनी फीलिंग होगी ना उतना व्यर्थ संकल्प चलेगा ही चलेगा, हर आत्मा का। और जितना व्यर्थ चल रहा है उतना समझो देह अभिमान है। फीलिंग की बीमारी मतलब देह अभिमान है तो व्यर्थ। और जितनी मान की भावना उतनी अपमान की फीलिंग, व्यर्थ चिंतन में आएगा। उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे कहा नहीं, उसको तो ऐसा किया, मुझे तो ऐसा किया। तो जब ये चिंतन होगा तो शुभ चिंतन होगा। उसको देखेंगे, इसको देखेंगे, नो च और तीसरा, एक्सपेक्टेशंस। तो डेज़िग्नेशन, कभी-कभी हम लोग का डेज़िग्नेशन के अकॉर्डिंग भी डेफ़िनेशन हो जाता है और उसके कारण अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे मदर इन लॉ है, ये डेज़िग्नेशन है, तो हमने डिफाइन किया हुआ है। मदर इन लॉ मतलब बड़े हैं, उनको तो समझना चाहिए, उनको तो ऐसा होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशन है।
हमने तो एक्सपेक्टेशन इसलिए जब हम आत्मा समझते हैं तो कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड है, कोई मदर इन लॉ के हिसाब से हमसे बिहेव कर रहा है या आत्मा के संस्कार अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, रियलिटी क्या है? आत्मा के संस्कार है। तो कोई भी डेजिग्नेशन, इसलिए यही भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ हमारा चल रहा है कि जो भी आत्मा है बेचारी सारी परवश है या कुछ भी है, मुझे सिर्फ जो भी कमी है इसका मतलब सपोज वो 80% मुझे उससे एक्सपेक्टेशन है, मतलब 80% मुझे उसको देना है, मुझे उससे लेना नहीं है। अब मुझे बार-बार किरणें दो उस आत्मा को कि बहुत उसने मुझे डुबोया है ना पैसों से, अब उसको मुझे बहुत किरणें देना है, क्योंकि वो इतनी वीक है। जितने पैसों से उसने डुबोया है, जितने स्टेटमेंट्स मुझे बोले हैं, उतनी वो वीक है। अब मुझे क्या करना है? शुभ भावना, शुभ चिंतन कि मुझे सिर्फ देना है देना एंड सी द रिजल्ट्स, बहुत फ़र्क पड़ता है उस आत्मा का। तो ये वाला डे 0 एक्सपेक्टेशंस और इच्छाएँ। तो आज का पुरुषार्थ होगा, सबसे पहले शिवरात्रि एक्सपीरियंस करना है 1 से 11 मार्च तक। तो स्पेशल व्रत हमें रखना है। कल भी हम रिपीट करेंगे, स्पेशल व्रत फॉर शिवरात्रि। तब वो शिवरात्रि हमारी शुरू है 4 से 11 मार्च। पहला, लिविंग कन्वीनियंस एंड कंफर्टेबिलिटी संस्कार। बाबा के घर में हम मुरली सुने, ये एक जैसे हम अपना एक व्रत शुरू करें, अभी से व्रत शुरू करें, उस दिन की नहीं। दूसरा, पवित्रता, जैसे हमने 18 जनवरी तक पूरा जनवरी मास फिजिकल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो वैसे ये शिवरात्रि तक हमें पवित्रता का पालन करना ही करना है, ये वाला। तीसरा है डीप चेकिंग, कोई भी देखो खोल-खोल के, कोई भी सोल के प्रति मेरी इतनी सी भी, यही अकाउंट में ले जाऊँगी। सबको क्षमा, मतलब कुछ है ही नहीं, मुझे उस आत्मा को सिर्फ देना है, जितना जो वीक है, जो मेरा नहीं सुन रहा है, मुझे सिर्फ देना है उस आत्मा को। ये ऐसा नहीं करता है, ये नहीं करता है, लॉफुली जो मुझे एक्शन लेना है लेंगे, बट फिर भी ऐसा होगा। और दूसरा है आत्मा लाइट का कार्य 10 मिनट, ये पुरुषार्थ करेंगे। बाबा की शुभ भावना की रेस, शुभ, आज पूरे दिन शुभ भावना का सागर है बाबा, तो वो रेस को हम फील करेंगे आज पूरे दिन बाबा की, ठीक है। और लाइट का कार्य में ये पुरुषार्थ करेंगे। ओके। हम्म।